हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का पढ़ाई की दुनिया में। आइए आपको लेकर के चलते हैं क्लास 12 के एक चैप्टर में जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ का आज पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस 30 क्वेश्चन ही है, 30 क्वेश्चंस है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है द अर्थ इज ए एन, यानी द अर्थ जो है ये क्या है आपका। तो द अर्थ दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ नामक शॉर्ट स्टोरी किन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 4 है एच ई बेट्स, सिगानोया, मार्टिन लूथर, नन। तो इनमें एच ई बेट्स सही आंसर है। चले मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूं, आपको पहले गेस करने देता हूं, उसके बाद आंसर बोलूंगा। एच ई बेट्स वॉज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे? जल्दी से बोलिए, एच ई बेट्स कब पैदा हुए थे? 1903, 1909, 95, 1974। तो सही आंसर है दोस्तों, एच ई बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था, 1905 में। एच ई बेट्स डाइड इन, एच ई बेट्स कब मरे थे? ऑप्शन है आपको 1893, 1970, 1903, 1974। सही ऑप्शन बोलिएगा। बिल्कुल 1974 इज द करेक्ट आंसर। 1974 सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए, एच ई बेट्स बिलोंग टू, एच ई बेट्स किस देश के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए। सही आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एच ई बेट्स वाज अ राइटर एज वेल एज ए एन, यानी एच ई बेट्स राइटर के अलावा क्या थे? तो पढ़े होंगे कुछ समय के लिए वो अपने लाइफ में क्या बने थे। ऑप्शन देख लीजिए, पोएट, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर। तो सही आंसर है दोस्तों जर्नलिस्ट। कुछ समय के लिए वो पत्रकार भी थे। एच ई बेट्स रोट हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ, एच ई बेट्स अपनी जीवन में पहली बार किस उम्र में वो नॉवल लिख करके तैयार किए थे? ऑप्शन है दोस्तों 23 ईयर्स, 35, 32, 21। जो राइट आंसर इज 21। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन में पहला नॉवल लिख के तैयार किया था। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट जैकोरेंडा ट्री, जैकोरेंडा ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ऑप्शन है जॉनसन, एच ई बेट्स, सिगानोया, नन। बिल्कुल ऑब्वियसली एच ई बेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हु रोट द पर्पल, चूंकि चैप्टर में है तो बिल्कुल वहीं पहुंचिएगा। एच ई बेट्स। द अर्थ इज द स्टोरी ऑफ ए एन, द अर्थ किसकी कहानी है? टीचर की कहानी है, डॉक्टर की कहानी है, फार्मर की कहानी है, प्लेयर की कहानी है? तो द अर्थ वास्तव में एक किसान की कहानी है और उसके बेटे की कहानी है। जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन क्या थे? टीचर, फार्मर, डॉक्टर, नन। तो जॉनसन एक किसान थे। जॉनसन हैड डेस एकर लैंड, जॉनसन के पास कितना जमीन था? तो सच में 4 एकड़ जमीन था। जॉनसन रेंटेड हिज लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने किससे जमीन रेंट पे लिया था? सच्चाई यह भी है कि जॉनसन को जो 4 एकड़ जमीन था वो खुद का नहीं था, वो किसी और से 40 साल की लीज पर लेकर के रखा था। तो किन से लिया हुआ था? स्टेफन, टेडी, सैंडर्स, गिल्स। किससे? सैंडर्स नामक व्यक्ति से लिए हुए थे दोस्त, 40 साल के लीज पर। बेंजे वॉज द सन ऑफ, बेंजे किसका बेटा था? शर्मा, एच ई बेट्स, जॉनसन, डेविड। किनका? बिल्कुल जॉनसन का बेटा।
डेस वॉज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। जमीन का असली मालिक कौन था? फिर क्वेश्चन आ गया ना, 4 एकड़ जमीन का असली मालिक कौन था? जॉनसन, सैंडर्स, रिचार्ड, नन। तो जॉनसन का दोस्त असली जो जमीन था, जो जॉनसन के पास 4 एकड़ का था, उस जमीन का रियल ओनर था सैंडर्स, जो कि लीज पे दे रखा था जॉनसन को। एट फर्स्ट बेंजे केप्ट डेस हैंड्स। सबसे पहले बेंजे कितना मुर्गी से अपना बिजनेस का शुरुआत की, यानी कि बेंजे के माँ बाप ने उनको जब बिजनेस मुर्गी के धंधे में रखे, मुर्गी के बिजनेस में रखे, तो कितना मुर्गी से शुरुआत दिया था? तो 10 और 12 इज द करेक्ट आंसर। बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजे कितने वर्ष की उम्र में आकर स्कूल छोड़ दिए थे? 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र में वो अपना समझ गए थे स्कूल में हमको फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हमको मुर्गी के धंधे में हो रहा है, इसलिए स्कूल को बोले जा। बेंजे डिड द बिजनेस ऑफ। बेंजे किस चीज का बिजनेस किए थे? तो दोस्तों हैंड्स। बेंजे वांटेड टू मैरी। हाँ, बेंजे एक लड़की से शादी करना चाहते थे। किससे? बेंजे गोरी से, फ्लोरेंस से, नैना से, जूलिया से। तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहते थे। आगे चल के मुर्गी का धंधा से उसका धंधा थोड़ा शिफ्ट हो जाता, मोहब्बत की दुनिया में चले जाता। द डेस एडवाइज जॉनसन टू गिव हिज सन टू कीप हैंड्स। किसने सलाह दिया था जॉनसन को अपने बेटे के लिए, उनके बेटे के लिए मुर्गी पालन करने का? तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था दोस्तों कि डॉक्टर बोले जॉनसन यू आर पीपुल ऑन लैंड, लेट हिम कीप हैंड्स। आप जमीन पे रहने वाले व्यक्ति हैं, अपने बेटे को मुर्गी पालन का बिजनेस करवा दे। बेंजे वॉज ए डेस बॉय। क्या था? क्लेवर, सिंपल माइंडेड, इनसेंट, ब्लाइंड। तो दोस्तों सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड भी था। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंजे वॉज डेस हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरिड आउट अ लिटिल सेरेमनी व्हेन बेंजे वाज। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बेंजे की उम्र उस समय क्या था जब उनके माँ बाप ने एक छोटा सा सेरेमनी रखे थे। तो वो उम्र था 21। जब बेंजे 21 साल का हो गया था तो उनको पासबुक देने के लिए उनके माँ बाप ने एक छोटा सा समारोह किए थे। बेंजे's parents gave him the passbook when he was days years old. वही 21 years। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा, When Johnson handed over the passbook to Benje, it had days pound। कितना पाउंड था? जब बेंजे के माँ बाप ने उनको पासबुक दिया था उस समय बेंजे के पास कितना पैसा था? When Johnson handed over the passbook to Benje, it had days pound। जब जॉनसन ने पासबुक अपने बेटे को दिया था उस समय पासबुक में 230 पाउंड थे। 230 पाउंड थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉनसन हैड ए बॉनी ब्रॉन। जॉनसन के पास एक छोटा सा घोड़ी था। आंसर ही निकल गया यार। बॉनी ब्रॉन मेयर, जॉनसन के पास एक छोटा सा घोड़ी था। जॉनसन हैड लार्ज, बेंजे हैड लार्ज लूज। क्या था बेंजे का? लिम्स। लिम्स मीन्स हाथ पैर, उनके शरीर के अंग जो थे बड़े थे। बेंजे वॉज डेस इम्बेसाइल, इंशन, इलिटेड, नॉट लाइक अदर पीपल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बेंजे वॉज नॉट लाइक अदर पीपल। इसी बात को लेकर के उसके माँ बाप परेशान थे।
बेंजे वॉज डेस, सिंपल माइंडेड, माइजर, लेजी, नन। तो सिंपल माइंडेड, सिंपल हार्टेड। एट फर्स्ट बेंजे केप्ट हैंड्स इन, सबसे पहले बेंजे ने मुर्गियों को किस में रखा था? वायर कूप में रखे थे, बॉक्स में नहीं, हाउस में नहीं। बेंजे केप्ट मनी एट फर्स्ट इन, बेंजे ने सबसे पहले पैसा किस में रखा? जब अंडा बेच कर पैसा आया, चेहरे पे मुस्कान छाया, वो पैसा ले आकर के कहां रखे थे? कहां भाई? बैग में, पर्स में, वाइट बेसिन में। तो ऑफ कोर्स बेंजे अपना पैसा वाइट बेसिन में रखे थे। तो ये था आपका द अर्थ का पार्ट 1। जल्द ही आप लोग के लिए पार्ट 2 बना करके आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कस के करना है, इसमें आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि इससे बच्चों की भलाई होगी तो बिल्कुल दूसरे को भलाई होने देना है और ये सिलसिला चलते रहना है। मदद करने के लिए हाथ कभी पीछे नहीं होना चाहिए। थैंक्स।